नमस्ते, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्रिस्टीना रोसेटी द्वारा लिखी बहुत ही अच्छी पोएम जिसका नाम है गॉब्लिन मार्केट। पर गॉब्लिन मार्केट को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ बहुत ही अच्छे फैक्ट्स जो एक आंसर में हेल्प करेगी। नंबर 1, 1862 में रोसेटी की कलेक्शन का नाम था गॉब्लिन मार्केट एंड अदर पोएम्स। बट जब इसका ओरिजिनल टाइटल 1859 में रखा गया था वह था अ पिप एट गॉब्लिन मैन। यह सबसे लंबी और मोस्ट सेलिब्रेटेड मतलब सबसे प्रचलित पोयम है। यह पोयम को समझने के लिए हम उनकी बायोग्राफी जान लेते हैं। गैब्रियल एंड फ्रांसिस रोसेटी क्रिस्टीना रोसेटी के माता पिता थे। उनकी सबसे पहली संतान थी मारिया। मारिया एक एंग्लिकन नन बन गई। दूसरे थे दांते गैब्रियल जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के एक मेंबर भी थे, एक पेंटर भी थे और प्रोस्टिट्यूट्स को रिहैबिलिटेशन भी देते थे। विलियम माइकल जो उन तीसरे बेटे थे वह हेड थे प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के। और सबसे छोटी थी क्रिस्टीना। क्रिस्टीना ने अपनी ये पोयम मारिया को डेडिकेट की थी, मतलब उनकी बड़ी बहन को। यह पोयम भी 2 बहनों की है। यह एक एलेगोरिकल पोयम है। एक यहाँ पर बिब्लिकल रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। यह पोयम दर्शाती है कहानी जहाँ 2 बहनें हैं। एक का नाम लिज़ी है और दूसरी का नाम लॉरा। लिज़ी एक क्राइस्ट फिगर को रिप्रेजेंट करती है। अब यह पोयम स्टार्ट होती है जब हर शाम यह 2 बहनें पानी भरने तालाब के नज़दीक जाते हैं। उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ गॉब्लिन की होती है। गॉब्लिन मतलब जो स्क्रीन पे दिए गए प्राणी जैसे दिखते हैं। अगर आप हैरी पॉटर के फ़ैन हैं तो आपको पता होगा गॉब्लिन क्या होते हैं। लेज़ी अपनी बहन को चेतावनी देती है। वह एक एग्जाम्पल के थ्रू वह समझाती है कि कैसे उनकी दोस्त जैनी ने गॉब्लिन के द्वारा दिए गए फ्रूट खाकर मर जाती है और अगर वह भी खाएगी तो उसका भी सेम ही नतीजा होगा। पर लॉरा यह बात सीरियसली नहीं लेती और वह गॉब्लिन द्वारा दिए गए फ्रूट खा लेती है। अब आती है पोयम की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, जहाँ यह लाइन दर्शाती है कि कैसे वह अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाती। जैसे लॉरा स्ट्रेच्ड हर ग्लेमिंग नेक लाइक अ रश एम्बेडेड स्पैन, लाइक अ लिली फ्रॉम द बैक, like a moonlight popular branch, like a vessel at the launch when its last resistance is gone। यहाँ लॉरा कंपेयर किया गया है स्वैन, लिली और ब्रांच के साथ। अगर इसे एलोगोरिकल स्टोरी के थ्रू देखा जाए जहाँ बिब्लिकल रेफरेंस दिया गया है कि कैसे ईव फ्रूट खा लेती है सैटर्न के द्वारा, यहाँ गॉब्लिन रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। फिर दूसरे दिन लॉरा बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि गॉब्लिन की आवाज़ उसे ना तो सुनाई देती है और ना ही गॉब्लिन उसे दिखाई देते हैं। जबकि लिज़ी सुन पा रही है, वह गॉब्लिन्स को देख भी पा रही है। लॉरा को फ्रूट का एडिक्शन हो गया होता है और जवानी का भी अंत हो रहा होता है। वो कोई कामकाज या खाना नहीं खा पाती। लिज़ी अपनी बहन को बचाने के लिए सिल्वर पेनी लेकर गॉब्लिन मैन के पास जाती है और अपनी बहन के लिए फ्रूट मांगती है। गॉब्लिन मैन ज़बरदस्ती उसके मुंह में फ्रूट डालने की कोशिश करते हैं। लिज़ी भागते हुए घर आती है और लॉरा को कहती है जो जूस उसके मुंह के आसपास है उसे पी ले।
वह जूस पॉइजन की तरह काम करता है, मतलब जैसे लोहा लोहे को काटता है। सुबह जब लॉरा उठती है तो उसकी खूबसूरती और जवानी वापस आ गई होती है। बहुत सालों के बाद जब दोनों बहनें अपने बच्चों को यह कहानी सुनाती है तो लॉरा स्टोरी एंड करती है एक बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, जो कहता है, देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक अ सिस्टर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।